जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये निकल करके आ रही है वैकेंसी। पोजीशन आपका रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होना है। तो इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में, जहाँ पर सैलरी आपको पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। 1 लाख प्रति माह के आसपास आपको यहाँ पर इनिशियल सैलरी रहेगी। सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में और इसकी नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किस लोकेशन से ये वैकेंसी आ रही है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं चलिए। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट्स चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 आप देख सकते हैं, साल 2025 की यूपीएससी की ये पहली एडवर्टीजमेंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोजीशंस, जो कि आपके इस प्रकार है, जिसमें पहला पोजीशन जो है ये हमारे काम का नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। और नीचे आते हैं सेकंड पोजीशन पर डायरेक्ट, और वो हमारे काम का है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो देख सकते हैं वैकेंसी नंबर आप यहाँ से देख लीजिएगा। 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की पोजीशन पे किस कॉलेज में है उसकी डिटेल है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, यहाँ से ये वैकेंसी है। लोकेशन की बात करूँ तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय से ये वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में 3 वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर में 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है। ठीक है, और उसके बाद बाकी ये कुछ एब्रिविएशन है, इनको आप रीड कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो अकेडमिक लेवल पे लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC। तो पे लेवल 10 के अंतर्गत आपका जो 56,000 बेसिक पे होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी, जिसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आराम से अच्छी सैलरी 90,000 के आसपास बन जाएगी। अभी 8 पे कमीशन भी आने वाला है। एज लिमिट की बात करूँ तो 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और 38 ईयर्स रखे गए हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो नंबर 1 देखिए, जो कि है मास्टर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपके पास पीजी होना चाहिए केमिस्ट्री में, ये तो मस्ट है ही। नंबर 2 आपके पास या तो नेट होना चाहिए, मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट केमिस्ट्री में कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक सेट स्लेट या फिर सेट। तो सेट भी अगर कोई पास किया हुआ है, स्टेट लेवल का कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर आपने पास किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो आपके पास पीएचडी डिग्री है इन द रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, देन ऑल्सो यू आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये पीएचडी के बारे में जानकारी है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। यानी तो नंबर 2 अगर आपके पास ये है, तो अगर आपके पास नेट है तो ठीक है, नहीं है नेट तो आप पीएचडी भी होल्डर है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के भी। ठीक है, पीएचडी डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पीएचडी आपके पास इंडिया से हो या फॉरेन से हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग सब में सेम ही रहेगी, जिसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेट यहाँ पर होना कंपलसरी है, या नहीं तो अगर नेट नहीं है आपके पास तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पीएचडी होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बिना नेट के भी अगर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट स्लेट या सेट सेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट या सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी। ठीक है, जिसमें यूजीसी कंडक्ट ही नहीं कराता है उसमें यहाँ पर नहीं चाहिए होगा। बाकी रिलैक्सेशन ऑफ 5% जो कि परसेंटेज में होता है सेल बी प्रोवाइडेड एट द मास्टर्स लेवल। जैसे 55% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो ये 5% की छूट यहाँ पर मिलेगी ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में। बाकी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं इनके लिए यहाँ पर 5% की यहाँ पर छूट मिलती है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है। ड्यूटीज़ आपकी क्या रहेंगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है, वो सब आप आराम से एक बार रीड कर लीजिएगा। अदर डिटेल्स, ये पोस्ट जो है आपका पूर्णतः परमानेंट होने वाला है। दिस पोस्ट इज परमानेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। ग्रुप ए का पोस्ट रहेगा, गजटेड पोस्ट रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, और बाकी सारी जानकारी सेम है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की ओर आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी नंबर यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। ठीक है, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की। और अब मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर आपको वैकेंसी डिस्कस करूंगा, क्योंकि सभी में लगभग सारी चीज़ें लो है, सेम ही रहने वाली है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर असिस्टेंट ये एसटी कैटेगरी में है ये वैकेंसी, और मात्र एक वैकेंसी है, तो सिर्फ एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है। पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा। 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, यूआर के लिए तो हमने देखा था 35 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 38 है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 40 आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। बाकी 5% छूट भी है कुछ कैटेगरीज में, देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद मस्ट हैव क्लियर द नेशनल
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट आपने पास कर रखा हो कॉमर्स में, कंडक्टेड बाय द यूजीसी, यानी तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्लेट या फिर कोई स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है कॉमर्स में तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नीचे आते हैं, पीएचडी के बारे में यहाँ पर रेगुलर मोड में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है, कंडीशंस इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा आराम से। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन की नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, इसको एक बार आप आराम से रीड कर लीजिएगा, यहाँ भी हेडक्वार्टर आपका सेम है, सब कुछ सेम है। नंबर 4 देखिए जो कि वैकेंसी नंबर आपको मेंशन किया है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी का ये पोस्ट रहेगा, पे लेवल 10 का रहेगा, 38 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है, मास्टर्स आपके पास कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने नेट पास कर रखा हो, यानी तो आपने यहाँ पर क्या कर रखा हो, सेट कोई पास कर रखा है स्टेट का, यानी तो आपने पीएचडी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है, हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा। नंबर 5 देखिए वैकेंसी जो कि है 2 वैकेंसी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में, एक वैकेंसी यूआर में है, एक वैकेंसी ओबीसी में है, ठीक है, और एक पीडब्ल्यूबीडी की एक वैकेंसी जो कि स्टार मार्क करके आपको बताया गया है, जिसका नीचे आपको डिटेल दिया गया होगा, तो उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 45 साल आपकी उम्र सीमा मैक्सिमम है, ओबीसी के लिए 38 साल है और यूआर के लिए 35 साल है, पे लेवल 10 का पोस्ट है। बाकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम ही रहेगा, मास्टर्स इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ एटलीस्ट होना चाहिए, नेट आपके पास होना चाहिए, यानी तो सेट होना चाहिए आपके पास, यानी तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं नीचे जो आते हैं और इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज आई भी हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 6 देखिए जो कि 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन द जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, एसटी में ये वैकेंसी रहेगा, एसटी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, पे लेवल 10 का पोस्ट, 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट एसटी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम, मास्टर्स आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ ज्योग्राफी में होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर नेट आपने पास कर रखा हो ज्योग्राफी में, यानी तो स्लेट या सेट आपने पास कर रखा हो ज्योग्राफी में, यानी तो आपने पीएचडी डिग्री होल्ड कर रखी हो ज्योग्राफी में, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, पीएचडी के कंडीशंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगली वैकेंसी आप देखिए जो कि आपकी आ रही है नंबर 7, 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी इन जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, ठीक है। तो हिंदी में 4 वैकेंसी यहाँ पर आ रही है कुल मिलाकर के, ठीक है, जिसमें से 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पर यूआर कैटेगरी में, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है, तो अच्छी वैकेंसी आप इसके लिए एक बार देखिएगा। पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा, 35 साल उम्र सीमा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल यहाँ पर ओबीसी के लिए है, और बाकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स आपके पास हिंदी में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास नेट होना चाहिए हिंदी में, यानी तो आपके पास स्लेट या सेट होना चाहिए हिंदी में, यानी तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में जो कि हिंदी है यहाँ पर, तो ठीक है। बाकी पीएचडी की कंडीशंस आप यहाँ से देख लेंगे एक बार। उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं जो कि आपका आ रहा है यहाँ पर, बाकी सारे कंडीशंस यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। नंबर 8 वैकेंसी देखिए, वैकेंसी नंबर आप यहाँ पे से नोट कर सकते हैं, 2 वैकेंसीज यहाँ पर आ रही है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में वैकेंसी है, यूआर की ही दोनों वैकेंसी है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ पर देखिएगा पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा, एज पर 35 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी यहाँ पर आपकी एज लिमिट मांगी जा रही है। बाकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स आपके पास होना चाहिए हिस्ट्री में, सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर नेट आपके पास हिस्ट्री में होना चाहिए, यानी तो अपने सेट या स्लेट आपने पास कर रखा हो हिस्ट्री में, यानी तो आपके पास पीएचडी डिग्री हो रिलेटेड सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है, और बाकी सारी कैटेगरीज आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें सेम ही है, सिमिलर है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ मूव करते हैं जो कि आपका आ रहा है नंबर 9 जो कि देखिए 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में आपकी 2 वैकेंसी है, जिसमें दोनों ही वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी की आ रही है, ठीक है, और बाकी पीएस के लिए यहाँ भी लेवल 10 का रहेगा, 35 साल यहाँ पर आपकी उम्र सीमा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स आपके पास फिजिक्स में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने यहाँ पर नेट पास कर रखा हो फिजिक्स में, यानी तो आपने यहाँ पर सेट या फिर स्लेट पास कर रखा हो फिजिक्स में, उसके बाद नहीं तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ मूव करते हैं जो कि आपका आ रहा है नंबर 10, वैकेंसी नंबर आप यहाँ से देख लीजिएगा, एक वैकेंसी है प्लांट साइंस सब्जेक्ट में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, सेम कॉलेज यहाँ पर रहेगा, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी की पोस्ट रहेगी, पे लेवल 10 का पोस्ट रहेगा, यूआर है तो 35 साल उम्र सीमा रहेगी, बाकी मास्टर्स वही नेट या स्लेट या फिर सेट या फिर आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो 2 चीज़ें, पीजी तो कंपलसरी है ही, साथ में ये आपकी इनमें से तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि आपकी आ रही है नंबर 11, 4 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपके यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखिएगा तो यूआर में 2 है, ओबीसी में 1 है, एसटी में 1 वैकेंसी है। बाकी हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि एकेडमिक लेवल 10 का ही रहेगा, बाकी एज लिमिट आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, आपको याद भी हो गया होगा आई थिंक अब तक। मास्टर्स आपके पास पोल साइंस में होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, या नहीं तो आपके पास, और साथ में नंबर 2 आपके पास जो कंपलसरी है होना चाहिए वो ये है कि नेट आपके पास पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, यानी तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्लेट या सेट होना चाहिए, यानी तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आ रही है
नंबर 12th जो कि आपकी है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, जो कि आपके यहाँ पर यूआर में एक है, ओबीसी में एक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी 13 देखिए, जो कि आपकी 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। और यहाँ आपका कॉलेज अलग हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की 3 वैकेंसी है, जो कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, ये अंडमान एंड निकोबार में ही है, ठीक है, और यह अलग लोकेशन है, यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। 3 वैकेंसी कॉमर्स के लिए आपके यहाँ पर यूआर में एक है, ओबीसी में एक है, एसटी में एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, बाकी कैटेगरी एज लिमिट सब कुछ सेम है, पे लेवल 10 सेम रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम ही है। कॉमर्स के लिए जो हमने पहले वैकेंसी बताई थी वही है यहाँ पर भी। मास्टर्स आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट सेलेक्ट या सेट या फिर पीएचडी, तीनों में से कोई एक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगले वैकेंसी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि आपके इसका हेडक्वार्टर आपका रहेगा अंडमान में ही, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 14th वैकेंसी आपकी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, माया बुंदेर, जो कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में है। ओबीसी की 2 वैकेंसी है यहाँ पर, पे लेवल 10, 38 साल उम्र सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, इकोनॉमिक्स में आपके पास यहाँ पर सारे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ मूव करते हैं, जो कि 15वां वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। कॉलेज आपका सेम रहेगा, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बुंदेर, जो कि आपका यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में है। यूआर कैटेगरी की वैकेंसी होने वाली है, 35 साल उम्र सीमा है, पे लेवल 10 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट आपके पास होना चाहिए, यानी तो सेट होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, या फिर पीएचडी आपके पास इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी सारी कैटेगरी सेम रहने वाली है। उसके बाद ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा। 16वां वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की आ रही है सेम कॉलेज में, ठीक है। और जहाँ पर देखिएगा 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी हो गई। 4 वैकेंसी हमने 2 वैकेंसी पहले भी देखी थी, और 3 वैकेंसी आपकी और हो गई, तो 5 वैकेंसी हो गई। यूआर में 2 है, एक ईडब्ल्यूएस में आपकी। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अकेडमिक लेवल 10 ही रहेगा, 35 साल यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, तो आई थिंक मैंने वापस रीड नहीं करना चाहिए, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। 17वां वैकेंसी देखिए, जो कि आपकी आ रही है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बुंदेर, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, 1 वैकेंसी है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि आप यहाँ से देखिएगा, एक बार पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी वैकेंसीज कवर कर ली है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आर इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है अब पोस्ट के लिए, जो कि 8 मार्च 2025 से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट आपका क्या रहेगा, क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है 28 मार्च 2025, ठीक है। लास्ट डेट आपका 28 मार्च है, इसको ध्यान में रखिएगा। रात के 12 बजे तक, 27 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा, ठीक है। और प्रिंटिंग के लिए आपको एक दिन और देगा, 28 मार्च का यहाँ पर समय है, तो 27 मार्च तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट। तो आपकी सारी जो एज कैलकुलेट होगी, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कब तक पा लिया हो, तो 27 मार्च 2025 तक आप ओवर एज ना हो रहे हो, 27 मार्च तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस आ गई हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो कैलकुलेट होगी वो 27 मार्च 2025 तक होगी। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद देयर डॉक्यूमेंट्स एट यूपीएससी शैल बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली, ठीक है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। तो ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एज लिमिट वगैरह यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है, जो कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल ही रहा है, आपने देखा ही, ठीक है। और चलिए नीचे आते हैं, और प्रोबेशन पीरियड आपका जो रहेगा वो आपके एज़ पर द रूल्स रहने वाले हैं। और चलिए यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में जानकारी है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये सारे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिया है। और उसके बाद देखिए द कैंडिडेट शुड, ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ी 25 रुपये मात्र है। तो आप इसका देखिए, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST PWBD हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, ठीक है, इनको ये तो एग्जेम्प्टेड है, आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ ₹25, ठीक है, ओनली इधर बाई रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द SBI बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक और बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड, ठीक है ना। तो और नो फी फॉर SC ST PWD और वेमेन कैंडिडेट्स, बाकियों के लिए 25 रुपये मात्र फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अपर एज लिमिट में एक कंसेशन आपको मिलता है, जिसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। सेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसको एक बार आप आराम से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद देखिए, कोई यहाँ पर आपको क्या करना है, बाई पोस्ट या बाई हैंड आपको कोई सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको इंटरव्यू के बेसिस टाइम पर ही करना होगा। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन इधर बाई पोस्ट और बाई हैंड, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही अभी आपको अप्लाई करना है, कोई बाई पोस्ट वगैरह आपको सेंड वेंड नहीं करना है, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाई देम विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम्स मेड इन द एप्लीकेशन एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय द कमीशन, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। तो सही सी जानकारी आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, देन आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू में तो। ठीक है, बाकी सारी जानकारी सेम है। यूपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराएगी और अंडमान निकोबार में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर ये वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।